हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 6 पढ़ेंगे। तो इससे पहले कि अगर आपने 5 लेक्चर्स को नहीं विज़िट किया है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उसको विज़िट कर लें। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब उसको पढ़ के यहाँ तक आओगे फिर इस कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे तो ये कॉन्सेप्ट इतना इजी लगेगा कि हम उसको बता ही नहीं सकते, मतलब बहुत इजी आप लोगों को लगेगा। और अगर डायरेक्ट इसी वीडियो से समझना चाहते हो तो भी समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा जो है दिक्कत होगी। तो इसलिए हमारा सजेशन यही है कि अगर आप लोग हमारे 5 लेक्चर इसके अभी नहीं देखे हैं तो पहले उसको विज़िट कर लें, फिर उसके बाद इसको विज़िट करें तो बहुत ही आसानी से ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले जो है एक बात ये बता दे रहे हैं कि अगर जो है केमिस्ट्री हमारे साथ ईमानदारी के साथ आप पढ़ ले रहे हैं तो हम ये गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आपका अगर केमिस्ट्री सब्जेक्ट इससे डर लगता रहा होगा आपको जो है पास्ट में, तो आप केमिस्ट्री के फ़ैन हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे 15-20 लेक्चर आप लोग देख ले रहे हैं केमिस्ट्री पे बेस्ड, तो आप जो है आप इसको अपना फेवरेट सब्जेक्ट बना लेंगे। इतना इंटरेस्ट मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि केमिस्ट्री में जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स के बारे में डिस्कशन किया जाता है और भी बहुत सी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग हैं। तो क्योंकि केमिस्ट्री जो है समझ में नहीं आता है, इसलिए सभी लोग जो है इसको जो है ये चाहते हैं कि ये सब्जेक्ट न पढ़ना पड़े। लेकिन अगर हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं तो अगर हमारे साथ पूरा लेक्चर जितना हम दे रहे हैं, पूरा लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा पूरा क्लास 11th का, तो आपकी केमिस्ट्री इतनी मजबूत हो जाएगी कि आप खुद ही एग्ज़ामिनेशन हॉल में जब जाके एग्ज़ामिनेशन हॉल में पेपर देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पेपर बहुत ही आसान बनाया हुआ है। ठीक है, पेपर ज़्यादा टफ नहीं होता है केमिस्ट्री का, लेकिन इस वजह से टफ लगता है क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री के बारे में ज़्यादा पढ़े नहीं होते हैं और जो है इससे हमको डर लगता है, तो थोड़ा बहुत पढ़ के जो है एग्ज़ाम टाइम में चले जाते हैं, जिसकी वजह से ये टफ लगता है। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो हमने आपको दे दिया। तो अगर आप लोगों को केमिस्ट्री बढ़िया से ठीक सीखना है तो हमारे साथ जुड़ जाएं, हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं और भी अपने दोस्तों को, रिलेटिव को जो है इससे जोड़ें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। तो आइए हम अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज हम देखेंगे एटॉमिक नंबर के बारे में डिस्कशन करेंगे। किसके बारे में? एटॉमिक नंबर के बारे में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ दैट एटम। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Z। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। फिर अगली लाइन से है Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल में कि सिंस द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम हैज़ 1 प्रोटॉन सो इट्स एटॉमिक नंबर इज़ 1। क्योंकि इसके न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन है इसलिए इसका एटॉमिक नंबर कितना? 1 हो गया। इसी प्रकार सोडियम के न्यूक्लियस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? कितने प्रोटॉन हैं? 11 प्रोटॉन है। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है? सोडियम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन? 11। तो इसलिए इसका एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 है और सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है। और यहाँ पे कुछ नोट लिखा हुआ है कि फॉर न्यूट्रल एटम Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब अगर एटम न्यूट्रल रहेगा तो उसमें जितने प्रोटॉन रहेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। नंबर 2 है फॉर पॉजिटिव चार्ज एटम। अगर एटम कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज है, उस पर प्लस में चार्ज है एटम पे, तो एटॉमिक नंबर कैसे निकलेगा? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ चार्ज विद साइन। मतलब साइन के साथ अगर प्लस में चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस में रहेगा, तो चार्ज जितना रहेगा यहाँ पे जोड़ देंगे। ठीक, उसके बाद फॉर नेगेटिव चार्ज एटम Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ चार्ज विद साइन।
मतलब जब निगेटिवली चार्ज एटम रहेगा तो उस पर माइनस में चार्ज रहेगा। तो अगर हमें एटॉमिक नंबर निकालना रहेगा, Z की वैल्यू कैलकुलेट करनी रहेगी, तो जितना उस पर चार्ज रहेगा उसको साइन के साथ जोड़ेंगे। तो वास्तव में तो हम जोड़ रहे हैं, लेकिन वो रियल में क्या होगा, माइनस हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। इफ एक्स है सिंबल ऑफ एलिमेंट, मतलब एलिमेंट का सिंबल है। एलिमेंट मतलब जैसे हाइड्रोजन, सोडियम, ऑक्सीजन, ये सब एलिमेंट्स हैं। तो इनके सिंबल अगर मान लो एक्स है किसी एक एटम का, किसी एक एलिमेंट का, और उसके लिए एटॉमिक नंबर हमको पता चल गया कि Z है, तो उसको कैसे लिखा रहता है, ZX कैसे लिखा रहता है, नीचे Z लिखा रहता है, X के पैर पे सफिक्स में क्या लिखा रहता है, Z लिखा रहता है। ठीक, ये तो हमने जो नोट्स बनाना है आप लोगों को, वो नोट्स पूरा जो है सीक्वेंस वाइज हमने प्रोवाइड कर दिया। तो इसको जो है नोट करके अपनी कॉपी का नोट, अपना जो है नोट, इसको जो है स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लें, यही आपका नोट हो जाएगा। और अगर इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हम हर टॉपिक का नोट ऐसा देंगे, बेस्ट नोट होगा। मतलब ऐसा नोट रहेगा कि उससे अलग से ऐसी चीज़ जो उससे अलग हो, बाहर से हो, ऐसा कोई क्वेश्चन तुमको कभी मिल ही नहीं सकता एग्ज़ाम में। ऐसा हम नोट्स बनवाएंगे। ठीक है, तो नोट्स बनाने के लिए ये स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद हम हट रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, इसका ले लिए। ठीक है, अब देखो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये तो हमने बता दिया क्या लिखा हुआ है, तो अभी समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि जो लिखा हुआ उसी को पढ़ दिया हमने, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया, तो उतने से समझ में नहीं आया होगा। अब देखो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ इसकी एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो एटॉमिक नंबर को एक्सप्लेन कर रहे हैं। किसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर को। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये जानने के लिए हमको एटम को समझना होगा। एटम मतलब किसी भी एलिमेंट का वो स्मॉलेस्ट पोर्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, उसी को क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। ठीक, तो जैसे कोई भी है, कोई भी एलिमेंट हुआ, सभी एलिमेंट का एटम कैसा होता है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस होता है और ये स्फीयर होता है, इसके चारों तरफ एक स्फीयर होता है। ये होता है एटम का जो है, एटम ऐसा होता है। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि जो एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का होता है, जैसे कि हमने मान लिया हाइड्रोजन एलिमेंट, हमने किस एलिमेंट को ले लिया, हाइड्रोजन एलिमेंट को। अब इसका एटॉमिक नंबर हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है, कुछ नहीं है, इसके एटम के मतलब जो हाइड्रोजन है वो एटम से मिलके बना हुआ होगा, है कि नहीं। जितने भी एलिमेंट हैं सब एटम से मिलकर बने हुए हैं। तो हाइड्रोजन का एक एटम ले लेंगे, कितना एटम, एक एटम, और देखेंगे कि उसके न्यूक्लियस में, ये इसका न्यूक्लियस होता है, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। और यहीं पे टोटल पॉजिटिव चार्ज किसी भी एटम का प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो उसके एक एटम को लेके हम देखेंगे कि उसके न्यूक्लियस में कितने पॉजिटिव चार्ज हैं, कितने प्रोटॉन हैं इसके न्यूक्लियस में। ठीक है, तो इसके न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होंगे वही नंबर कहा जाएगा एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो देखा गया, तो ये पाया गया कि हाइड्रोजन एटम के अंदर उसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है, तो इसलिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक, इसी तरह अगर हम सोडियम का एग्जाम्पल ले लें, तो सोडियम को जब उसका एक एटम लेके देखा गया तो ये मिला कि इसके न्यूक्लियस में, मतलब यहाँ न्यूक्लियस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन हैं, 11 प्रोटॉन, 11 प्रोटॉन से नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने मिले, 11। तो इसलिए सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 11 हो गया। समझ में आ रही है बात। किसी भी एलिमेंट के किसी एक एटम में
जितने प्रोटॉन होंगे वही उसका क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर होगा। सिंपल डिफिनेशन है यही। ठीक, समझ में आ रहा है। अगर मान लो कह दिया कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, तो ऑक्सीजन का एक एटम ले लेंगे और उसके एक एटम में, मान लो ये ऑक्सीजन का एटम है, ऑक्सीजन के एक एटम को लेकर उसके न्यूक्लियस में पता करेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पता किया गया जब साइंटिस्ट के द्वारा, तो ये पता चला कि ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं, 8। कितने होते हैं, 8। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया। ठीक, ये एटॉमिक नंबर समझ में आ गया होगा। और एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे लंबाई, लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से। वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से। उसी तरह एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Z से। ठीक, ये इसका सिंबल हो गया। ठीक, इसके बाद यहाँ पे कुछ नोट लिखे हुए हैं। तो नोट ये है कि कभी अगर मान लो हमसे कह दिया, हमने तो डेफिनेशन पढ़ ली एटॉमिक नंबर की, कि किसी भी एलिमेंट के एक एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होंगे वही उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा। लेकिन हमें क्वेश्चन अगर कोई पूछ दिया कि बताओ एक एलिमेंट का न्यूक्लियस है, सॉरी, एक एलिमेंट का जो है एक एटम है और उसमें 10 इलेक्ट्रॉन हैं, अब बताओ कि उसका एटॉमिक नंबर कितना है, तो यहाँ पे गाड़ी आके फंस जाएगी। यहाँ पे हम जो है उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। सिर्फ इस फार्मूले और इस डेफिनेशन को याद करके या लर्न करके या समझ के हम जो है उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो उसका आंसर देने के लिए इस नोट, जितने भी नोट लिखे हुए हैं, 3 नोट लिखे हुए हैं, तो इनको समझना पड़ेगा। पहला नोट ये लिखा हुआ है कि फॉर न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। न्यूट्रल एटम यहाँ पे बात किया है। न्यूट्रल एटम मतलब ऐसा एटम होता है, ऐसे एटम को न्यूट्रल एटम कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों का क्या हो, इक्वल हो। तो ऐसे एटम को कहते हैं न्यूट्रल एटम। क्या कहते हैं, न्यूट्रल एटम। तो कोई भी क्वेश्चन तुमसे पूछेगा अगर इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड, तो वो बताएगा कि एटम कैसा है, न्यूट्रल है कि पॉजिटिवली चार्ज है कि निगेटिवली चार्ज है। तो न्यूट्रल एटम अगर कहेगा तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तुमको बताएगा वही हो जाएगा उसका एटॉमिक नंबर। समझ में आ रही बात, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। प्रोटॉन का नंबर अगर न बता के हमको इलेक्ट्रॉन का नंबर बताए कि इतने इलेक्ट्रॉन हैं, मान लो उसने बता दिया कि कोई एक एटम है और वो न्यूट्रल है और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 12 हैं, 12 हैं, तो बताओ उसका एटॉमिक नंबर कितना है। तो यहाँ पे बताया गया कि एटम कैसा है, न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल एटम है तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। और हमने पढ़ा है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो उसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर एटम न्यूट्रल है तब, अगर कोई एटम न्यूट्रल है तो उसमें जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, तो कोई अगर इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन दे के हमसे पूछे कि एटॉमिक नंबर बताओ, तो अगर वो कह रहा है कि एटम न्यूट्रल है तो एटॉमिक नंबर जितना इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा वही उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नोट नंबर 2 को समझते हैं। इस नोट को यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर पॉजिटिवली या पॉजिटिव चार्ज एटम। न्यूट्रल एटम तो समझ गए आप लोग कि ऐसा एटम जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों क्या हो, इक्वल हो, तो ऐसे एटम को न्यूट्रल कहते हैं। पॉजिटिवली चार्ज एटम किसको कहते हैं, तो ऐसा एटम जिसमें इलेक्ट्रॉनों का संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से कम हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कम हो, तो उसको कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम।
अब किसी एटम को पॉजिटिवली चार्ज कैसे करोगे? सिंपल वे में कर सकते हो कि मान लो किसी कोई एक एटम है, मान लो इसके न्यूक्लियस में 12 प्रोटॉन हैं और इसके अब जो है इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में जो है मूवमेंट करते रहते हैं, वृत्तीय पथ पर सर्कुलर पाथ पे मूवमेंट करते रहते हैं। तो मान लो कि इसमें इलेक्ट्रॉन है, मान लो इसका एटॉमिक नंबर मतलब इसमें प्रोटॉन 2 हैं, कितने हैं? 2। इलेक्ट्रॉन भी 2 हैं। एटम अगर लिए रहोगे, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं किए रहोगे, तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, तो कहा जाएगा कि वो न्यूट्रल एटम है। अब देखो इसका एक इलेक्ट्रॉन तुम किसी विधि से यहाँ से हटा दो, तो अब एटम कैसा हो गया? इसमें होने चाहिए थे 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को हमने रिमूव कर दिया, हटा दिया। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1। तो ये एटम बन गया पॉजिटिवली चार्ज। अगर दोनों हटा दोगे तो भी पॉजिटिवली चार्ज। मतलब जितने प्रोटॉन हैं, अगर उतना इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो एटम कैसा हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम हो जाएगा। समझ में आई बात? अब जो है फार्मूला इसमें लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ चार्ज विद साइन। तो तुम जो है लिखा रहेगा ऐसे कि कह देगा एलिमेंट है कोई, मान लो ऐसे कह देगा कि सोडियम ही है, ठीक। यहाँ पे ऐसे प्लस लिखा रहेगा, ठीक है। तो सोडियम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते हैं? 11 प्रोटॉन होते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 11 होने चाहिए, लेकिन वो बताएगा कि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हैं। और जो है ये एक प्लस चार्ज ये बता रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया है। अगर यहाँ पे 2 प्लस चार्ज आ जाएगा तो मतलब ये हुआ कि यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर गए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन बाहर गए हैं। तो जितना चार्ज रहेगा उसी को ऐड कर देंगे, वो हो जाएगा एटॉमिक नंबर। समझ में आई बात? अगर पॉजिटिवली चार्ज एटम है तब। जैसे कह दिया कि एक पॉजिटिवली चार्ज एटम है और उस पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो 2 है। कितना है? 2। देखो 1 2 और उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 9 है। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 9 हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह कितना रख दोगे? 9। अब नंबर ऑफ चार्ज विद साइन, कितने चार्ज हैं? देखो 1 2, जितने प्लस बने उतने चार्ज। तो यहाँ पे 2 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 11। तो क्या सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 नहीं होता है? होता है। तो ऐसे जो है हम जो है उसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब जो है नोट नंबर 3 ये कह रहा है फॉर निगेटिव चार्ज एटम। अब अगर चार्ज एटम कैसा हो? निगेटिवली चार्ज हो। निगेटिवली चार्ज कैसे रहेगा? तो जितने प्रोटॉन हैं उसके अंदर उससे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, चाहे 1 ज़्यादा हो, चाहे 2 ज़्यादा हो, चाहे 10 ज़्यादा हो, कितना हो ज़्यादा हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन से ज़्यादा रहेगा तो कहेंगे कि ये एटम कैसा है? निगेटिवली चार्ज है। कैसा है? निगेटिवली चार्ज है। तो इसके लिए एटॉमिक नंबर निकालने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में नंबर ऑफ चार्ज जोड़ देंगे। कहीं भी अगर लिखा रहेगा यहाँ पे कि जैसे He2 माइनस, ऐसे 2 ठो माइनस बना रहे, तो समझ जाओगे कि इस एटम में 2 अलग से इलेक्ट्रॉन ला के रख दिए। जैसे मान लो यही एटम है, इसमें 2 प्रोटॉन हैं और 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ऐसा नहीं किया गया, बाहर से कहीं से ला के 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ रख दिया गया। तो अब इलेक्ट्रॉन 4 हो गए, ठीक। तो इस पे चार्ज आएगा ऋण माइनस माइनस, जितने इलेक्ट्रॉन तुम लेके आए हो उतना चार्ज माइनस में आ जाएगा। तो कितना चार्ज माइनस में है? 2 ठो माइनस है कि नहीं है? तो यहाँ पे माइनस में रख देंगे चार्ज को। तो जब माइनस में रखोगे तो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस में कोई वैल्यू रखोगे जो चार्ज की वैल्यू रहेगी, मान लो 2 3 जो भी रहेगी दिया रहेगा, तो अब प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में से जितना चार्ज रहेगा उसको घटा देंगे तो हमको एटॉमिक नंबर मिल जाएगा। समझ में आई बात? अब आखिरी चीज़
इस टॉपिक की ये है कि अगर मान लो किसी भी एलिमेंट का सिंबल X है, X मतलब जिसे हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, H है, हीलियम का He है, ठीक, लिथियम का Li है। तो हमने मान लिया कि किसी का X है और उसमें हमको पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं या उसका एटॉमिक नंबर कितना है, Z है। तो हम उसको सिंबॉलिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे, X लिख के उसके सफिक्स में Z लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन को ले लो, तो ऑक्सीजन का सिंबल होता है O। क्या होता है, O। अब इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसमें कितने प्रोटॉन होते हैं, 8 प्रोटॉन होते हैं। तो यहाँ पे 8 लिख दिया गया। तो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबॉलिक नोटेशन में, ठीक है। तो ऐसे अगर कोई लिख के पूछ दे बताओ इस एटम में या इसका एटॉमिक नंबर कितना है, तो बताएंगे 8। जो नीचे लिखा रहेगा किसी भी एलिमेंट के नीचे वही उसका एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है। तो ये था एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट।